जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके न्यूज़ चैनल चर्चित्रा न्यूज़ में। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनमोल सिंह। ये जितने चुनाव लड़ेंगे ना, इनकी जमानत जब्त होगी। साहब ने पहले ये बात स्पष्ट कर दी, मैं गद्दारों को वापस नहीं लूँगा। कटौती करनी है तो पुलिस कर्मचारियों की क्यों नहीं करते? फिर आप एसडीएम की क्यों नहीं करते? आप डीसी की क्यों नहीं करते? आप उनमें भी भेदभाव करो। सा कानून है कि एक बच्चा अगर नौकरी लगा हुआ है तो दूसरे अगर योग्य है तो उसके नंबर काट के आप उसकी योग्यता के साथ धांधली तो हुई है। और किस प्रकार इन्होंने अब जो आपके माध्यम से प्रदेश को इस नववर्ष की बहुत महीने पहले स्वीकारा के पैसे मिले हैं, फिर कहते हैं कि घर में मिले हैं। सर, स्वागत है फतेहाबाद में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एजेंडा था आज की मीटिंग का? आज सिर्फ संगठन को लेकर के जो पार्टी की मुहिम चल रही है उसके तहत आए थे और उसी की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ानी है, जो दिशा निर्देश हमारे को पार्टी की तरफ से मिला था वो अपने वर्कर्स तक देने आए थे। ऐलनाबाद जीत की बहुत बहुत बधाई। आप आगे का क्या प्लान है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको आपके माध्यम से प्रदेश को इस नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। और अब हम जल्द ही किस प्रकार युवा के साथ जो अनदेखी हो रही है प्रदेश के अंदर, आपने देखा किस प्रकार इतने पेपर लीक घोटाले हुए। हाल ही में एक HPSC वाला मामला हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने पहले स्वीकारा के पैसे मिले हैं, फिर कहते हैं कि घर में मिले हैं। इसका कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी तो जुड़ती है ना। अधिकारी ने पैसे, अधिकारी के चाहे घर पे मिले चाहे दफ्तर में मिले, मतलब धांधली तो हुई है। और किस प्रकार इन्होंने अब जो पीछे पुलिस की भर्तियां हुई उसके अंदर एक नया कानून बना दिया कि अगर परिवार का पहले से कोई बच्चा नौकरी लगा हुआ है या फोर्सेज में है तो उसके परसेंटेज काटे जाएंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये कैसा कानून है कि एक बच्चा अगर नौकरी लगा हुआ है तो दूसरे अगर योग्य है तो उसके नंबर काट के आप उसकी योग्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस प्रकार इन्होंने अभी पिछले दिनों जो DC रेट पे कैटेगरीज बांट दी, ABC कैटेगरी कर दी। अंत्योदय का तो नारा देते हैं और जो गरीब मजदूर कमेरे वर्ग के जो लोग हैं DC रेट पे तो वही लगते हैं जो गरीब का बच्चा है। आप उनकी तनख्वाह में कटौती और डिफरेंसेस लाओगे तो फिर ये भेदभाव किस बात पे? अगर आपने कटौती करनी है तो पुलिस कर्मचारियों की क्यों नहीं करते? फिर आप SDM की क्यों नहीं करते? आप DC की क्यों नहीं करते? आप उनमें भी भेदभाव करो। जहाँ पर उनको 2-2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हो और जिसके बेचारे को मिलने ही 17 से 19 हज़ार हैं, आप उसके साथ ऐसा भेदभाव करके उसकी तनख्वाह में, उसके वेतन में फ़र्क रखते हो। तो इस संदर्भ में इनेलो की सरकार आने के बाद ऐसा क्या परिवर्तन है? ये सारे भेदभाव ख़त्म करे जाएंगे और चौटाला साहब का फैसला है हर परिवार के बच्चे, एक बच्चे को उसकी योग्यता के हिसाब से, जो भी उसकी योग्यता होगी उसके हिसाब से उसको सरकारी नौकरी देंगे। और जब तक वो नौकरी नहीं लगेगा उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये पहले भी हमारी सरकार में हुआ है। और ये जितने भेदभाव और जितने कानून इस प्रकार के इन्होंने परसेंटाइल के बनाए हैं जो पुलिस की नौकरियों में और में, ये सारे दोबारा हम ख़त्म करने का काम करेंगे। कोरोना को लेकर जो सरकार के प्रयास हैं, जो भी रणनीतियाँ हैं, उनको किस तरह से आप आंकते हैं? अभी हाल ही में विधानसभा का सत्र चला था, उसके अंदर सरकार से अलग अलग पार्टियों के लोगों ने मांग करी थी कि जो सेंटर से ग्रांट आई हैं प्रदेश के अंदर वो कहाँ लगी, कैसे लगी, उसका जवाब दीजिए। ना तो इन्होंने उसका जवाब दिया। जितना इक्विपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा प्रदेश को मिला था वो कहाँ, किस हॉस्पिटल में कैसे प्रयोग करा गया, उसका हमने जवाब मांगा था, वो जवाब इन्होंने नहीं दिया। आज इसमें भी बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है। जो दवाइयाँ आई थी वो कहाँ कैसे बंटी है उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों ने जो चंदा इकट्ठा किया था, सरकार ने जो लोगों से चंदा इकट्ठा किया था, जो लोगों ने दिया अपने, चाहे किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, अपनी मनमर्जी से दिया, वो पैसा कहाँ और कैसे लगा उसके ऊपर अभी तक कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो ये जब तक जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब यही है ना कि इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है कहीं ना कहीं। आपके बहुत से साथी जजपा छोड़कर दोबारा फिर से इनेलो में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। जजपा, भाजपा, कांग्रेस और भी ऐसे साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भी ये सोच रहे हैं कि सरकार इलेक्शन में अभी टाइम है, बैठे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन आएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। बड़ी संख्या में बड़े नाम भी आएंगे, बड़े चेहरे भी आएंगे। और जजपा फिर से एक होएगी। देखिए, चौटाला साहब ने पहले ये बात स्पष्ट कर दी, मैं गद्दारों को वापस नहीं लूँगा।
जैसे कि आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद किसान भी एक नई पार्टी की ओर कूच कर रहे हैं, बनाने के प्रयास कर रहे हैं, तो उससे आप किस तरह से मतलब आप ये बात जब आंदोलन चल रहा था तब भी हमने खुल के कही थी। कई लोग ऐसे हैं जो इसमें ये सोच करके आंदोलन में भाग ले रहे हैं कि बाद में राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे। ये जितने चुनाव लड़ेंगे ना, इनकी जमानत जब्त होगी।